हेलो फ्रेंड्स, ये जो है आपका ना कक्षा 10 वालों का अम्ल क्षारक और लवण जो है अम्ल क्षारक और लवण कक्षा 10 वालों के साइंस का दूसरा पार्ट है। उसका ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले आपने जो है उसमें 3 लेक्चर पढ़ लिया आपने। लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 और लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1। 3 लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है। और लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 में और 2 पार्ट 1 में आपने पढ़ा है अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों के विषय में कि अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो बनाएगा लवण तथा जल, और अगर अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, और अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो बनाएगा लवण तथा जल। और अगला पॉइंट क्या है कि अगर अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण, जल तथा CO2। कितना पढ़ा है। अभी आपको पढ़ना है क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आप हेडिंग करें, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्षार के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक लिखो, क्षारक। क्या लिखेंगे आप, क्षार या क्षारक दोनों की यहाँ के लिए बात एक है। पहला लिखेंगे क्षार का अम्ल के साथ क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगला क्या हुआ, क्षार का एल्यूमिनियम, जिंक जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। और अगला क्या लिखेंगे, क्षार का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। और अगला क्या लिखेंगे, क्षार का अम्लीय अधातु ऑक्साइडों जैसे CO2, SO2, SO3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे आप। सुनने एक बार तब देखिए कि क्षार का किससे अभिक्रिया पढ़ेंगे आप, क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया या अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, बात एक ही है। मैं आपको जो है इस हेडिंग को एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा। उसका नाम लिखूंगा उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा। देखो, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, चाहे क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो बनता है लवण तथा जल। तो आप लिख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा कि बनाएगा वही सेम चीज, और रिएक्शन भी वैसे ही होता है। मैं उसके एग्जाम्पल्स ना देखे, मैं आपको इसी में एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, उसका नाम क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग कराऊंगा मैं आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्षार। ध्यान दें, अम्ल ने, सुने आप लोग, अम्ल तो जो है ज्यादा क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, इन सब के साथ क्या होता है, हाँ, अम्ल अभिक्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। ये बातें हैं। लेकिन जो क्षार है ये सभी धातुओं से क्रिया नहीं करता। क्षार का कुछ विशेष धातुओं के साथ ही अभिक्रिया होता है, बनाता है ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस, बनाएगा ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये कुछ विशेष धातुओं के साथ ही अभिक्रिया करता है। वो कौन सी धातुएं, ये है एल्यूमिनियम है, जिंक है, बेरिलियम भी होता है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आप इन्हीं दो धातुओं का रिएक्शन पढ़े क्षार के साथ, क्या बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी है कि क्षार जो है सभी धातु ऑक्साइडों से क्रिया नहीं करता। क्षार जो है सभी धातु ऑक्साइडों से क्रिया, सोडियम ऑक्साइड से नहीं करा देंगे आप, पोटेशियम ऑक्साइड से नहीं करा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं करा देंगे आप। क्षार जो है कुछ विशेष धातु ऑक्साइड, इनका नाम भी जानते रहिए आप लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन छोड़िए उसको, जाने दीजिए। बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़िए, अपने सिलेबस के हिसाब से इन्हीं दो को फोकस करिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इन सब के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, क्षार का अम्लीय अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो धातु ऑक्साइड नहीं है, ध्यान दो, धातु ऑक्साइड दो प्रकार की होती है, यही लिखवा देना आपको मैं। धातु ऑक्साइड सामान्य केस में दो प्रकार का पढ़ते हैं आप। एक पढ़ते हैं क्षारीय, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों जानते हैं क्यों क्षारीय होते हैं, क्योंकि ये जल में घुल के बनाते हैं OH-। क्या बनाते हैं, OH-, मतलब OH- का मतलब ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। ऐसा कहें कि जो धातु ऑक्साइड है, अगर उनका जल से क्रिया किया जाए, लिख भी दे रहा हूं मैं आपको कि धातु ऑक्साइड और जल से क्रिया कर ले तो बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, ये थोड़ा जानने वाली बात है। धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या बनाएंगे, क्षारीय तो बनाएंगे, जैसे NaOH बना लेगा। अगर आपने जो है Na2O की क्रिया जल से करा दी तो बना लेगा NaOH। अगर आपने CaO की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा दी तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, तो यही तो हाइड्रोक्साइड का मतलब क्षार, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं कि धातु ऑक्साइड को बोलते हैं क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप थोड़ा जानते रहो कि धातु ऑक्साइड सामान्य केस में दो प्रकार का पढ़ते हैं आप, एक क्षारीय एक अम्लीय। अम्लीय नहीं, एक क्षारीय होता है और एक होता है उभयधर्मी। अब यही तो बताएं कि भाई क्षारीय क्या है, उभयधर्मी क्या है। देखो, क्षारीय धातु ऑक्साइड का एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपका Na2O हो जाए, K2O हो जाए, CaO हो जाए, और बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब हो सकता है। ये सब धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसमें आपका क्या हो जाए, और भी हो सकता है, आपका RbO हो जाए, Rb2O, Rb का नाम है रुबिडियम, रुबिडियम ऑक्साइड, और एक और हो सकता है, एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे आप। एक होता है CS2O, उसका नाम है सीजियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। ये सब क्षारीय कैसे हैं। अब क्षारीय क्यों कहा गया है, एक तरीका ये कि जल में घुल के क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और अगर क्षारीय धातु ऑक्साइड हुआ तो केवल अम्ल से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा और बनाएगा लवण और जल।
धातु ऑक्साइड जो क्षारीय होते हैं, क्षारीय होने का मतलब वो अम्ल से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, हाँ, तो मैं लिख भी दे रहा हूं नीचे, ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये नोट वाला पॉइंट, सब आपके लिए नोट वाला पॉइंट है। अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, कौन, जो ऊपर लिखा गया है, नहीं, क्षारीय धातु ऑक्साइड। ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, और दूसरा आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे आप, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं पता है, पहले जान लो कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, हाँ, कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड। अब इन्हें उभयधर्मी क्यों कहा गया पता है, क्योंकि ये ऐसे ऑक्साइड है, धातु के ही ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और, हाँ, सामान्य केस में ये कहा जाता है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सामान्य केस में धातु ऑक्साइड को क्षारीय माना जाता है, और अगर क्षारीय है तो अम्ल से क्रिया करेगा, बस क्षार अम्ल से क्रिया करता है या अम्ल क्षार से, दो ही कैटेगरी। तो अगर क्षारीय है तो अम्ल से क्रिया करे, लेकिन जो उभयधर्मी वाले हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्षारीय गुण दिखाएगा, और जब क्षार से क्रिया करेगा तो कौन सा गुण दिखाएगा, हाँ, अम्ल से भी क्रिया करते हैं, क्षार से भी क्रिया करते हैं। जब अम्ल से क्रिया करेगा धातु ऑक्साइड, जिसको उभयधर्मी कहते हैं आप, तो वो क्षारीय गुण दिखाएगा, और जब क्षार से क्रिया करेगा तो अम्लीय गुण दिखाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या है, पहले मैं एग्जांपल्स दे दूं तो बताऊंगा नीचे। इसके एग्जांपल्स आपके Al2O3 है, ZnO है, इसके बाद एक है बेरिलियम ऑक्साइड Be2O3, लेकिन आप सिलेबस में आपके दो ही दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अभी आपने देखो, आपने इनकी क्रिया अम्ल से कराई थी, आपको याद होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया किया था, और आपने बनाया था लवण और जल। घर पे जाके रिवाइज देख लेना आप लोग कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया किया है, बनाया है लवण और जल। अब देखो ये क्षार से भी तो क्रिया कर रहा है, ये किससे क्रिया कर रहा है, क्षार से। यहाँ भी वही बनाएगा, लवण और जल, लेकिन रिएक्शन का तरीका अलग होगा, कि जो अम्ल से क्रिया किया वो तरीका प्लस माइनस ब्रेक करके आराम से करा दे, लेकिन क्षार का तरीका देखेंगे थोड़ा टफ है। तो इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, हाँ, तो मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या करते हैं, क्षार या अम्लवत क्षार, अम्लवत क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा, बनाएगा वही लवण तथा जल बनाएगा, लवण तथा जल ही बनाएगा, लेकिन तरीका जो है अलग होगा। तो आपसे कोई पूछे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बोलेंगे वे धातु ऑक्साइड, परिभाषा ही लिखना है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, एग्जाम्पल्स, हाँ, और पूछेगा दे के समझाओ, बता के समझाओ, ये कैसे रिएक्शन कर रहे हैं अम्ल के साथ, कैसे क्षार के साथ कर रहे हैं, बता के दिखाओ। तो आप इनका रिएक्शन किसी क्षार से करा देना एक बार, और एक बार किसी अम्ल से। अम्ल वाला जान गए हो, अब मुझे क्षार वाला बताना है कि अगर ये अम्ल से क्रिया करें तो कैसे करेंगे, आराम से प्लस माइनस ब्रेक करके करा लीजिए आप। लेकिन जब क्षार से क्रिया करेंगे तो बड़ा स्पेशल रिएक्शन होता है, बहुत खतरनाक होता है, वो थोड़ा सही से पढ़ेंगे आप। इनके रिएक्शन के बारे में इस पाठ में चर्चा किया है, और चर्चा की है तीसरे पाठ में, उभयधर्मी ऑक्साइडों की रिएक्शन के विषय में आपके तीसरे पाठ में चर्चा किया है कि अम्ल क्षार एवं नहीं, क्या पाठ का नाम है, धातु एवं अधातु। उसमें चर्चा किया है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं, कौन, अम्लीय और नहीं, क्षारीय और उभयधर्मी। क्षारीय और, जानते रहिए क्षारीय में कौन आएगा, उभयधर्मी में कौन। इसको लिखिए, फिर मैं थोड़ा समय नहीं, एक देख लो,
अगर बात कर ले अधातु ऑक्साइड, इसकी बात कर ले, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, आ रहा है कि नहीं, यहाँ आ रहा है ना, जो अधातु ऑक्साइड है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक उदासीन और एक अम्लीय। अधातु ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन ऑक्साइड होता है, क्या होता है उदासीन में, कौन है पता है, उदासीन में एग्जांपल से आपका N2O है, NO है, CO है। अपने मन से ठीक रखो कि अगर ऑक्सीजन एक रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा तो क्या नाम देना है, उदासीन। जैसे N2O में भी ऑक्सीजन एक है, NO में भी ऑक्सीजन एक है, CO में भी ऑक्सीजन एक है। इसकी विशेषता क्या है कि ये अम्ल, न तो अम्ल और न ही क्षार के साथ, न तो अम्ल और न ही क्षार के साथ, अरे न ही क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जो अधातु ऑक्साइड उदासीन होंगे तो ना तो अम्ल से क्रिया करेंगे और ना ही क्षार के साथ। लेकिन जो अम्लीय होगा, अम्लीय में जिसमें O बढ़ जाए, CO2 हो जाए, SO2 हो जाए, N2O4 हो जाए, N2O5 हो जाए, N अधातु है ना, N क्या है, NO2 क्या होगा, अम्लीय, NO2 क्या होगा, अम्लीय। जो बता रहे हैं अम्लीय, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, अम्लीय के एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, जैसे SO2 हो जाए, CO2 हो जाए, SO3 हो जाए, और क्या आ जाए, जैसे N2O5 आ जाए, N2O4 आ जाए, ये सब क्या है, अम्लीय। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल है तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ। यही तो बताया जा रहा है कि क्षार जो है अम्लीय अधातु ऑक्साइड कौन है, इन्हीं का बढ़ाया जाएगा, CO2, SO2, SO3, इन सब के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, अरे क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वही सेम प्रोसेस बनेगा, वही आप लिखेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो एक बार इसे देख लेंगे आप लोग। धातु ऑक्साइड सामान्य केस में दो टाइप के होते हैं, क्षारीय, उभयधर्मी। क्षारीय में कौन है, एग्जांपल्स, उभयधर्मी में कुछ प्रमुख हैं जिसको याद कर लें आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। जो क्षारीय होंगे वो केवल अम्ल से क्रिया करेंगे, इन सब का अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, इनका अम्ल से भी करा सकते हैं और क्षार से भी करा सकते हैं, बनाएगा वही लवण और जल। और जो अधातु ऑक्साइड है दो टाइप का होता है, कौन सा, उदासीन और अम्लीय। उदासीन के एग्जांपल्स दिखाए गए, पूछता है बढ़िया कि उदासीन ऑक्साइडों के नाम बताइए, तो यही लिख दें आप लोग, ठीक है। उदासीन ऑक्साइड है, इसमें इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है लाफिंग गैस। जो N2O नहीं है, N2O का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, ये हंसी गैस, इसका नाम है, हिंदी नाम होगा हंसी गैस, हिंदी नाम होगा हंसी गैस, लाफिंग गैस है, ठीक है। तो जानते हैं लाफिंग गैस कैसा होता है, अम्लीय नहीं होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड होता है, ये न तो अम्ल से क्रिया करेगा ना ही क्षार के साथ। यहाँ बात करें ये सब अम्लीय होते हैं, अम्लीय है तो किसके साथ क्रिया करेंगे, क्षार के साथ। बनाएंगे क्या, फटाफट ध्यान दीजिए, आपने लिख दिया पूरा ना, लिखिएगा नहीं पूरा, पहला हेडिंग कर लें आप कि क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया,
क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे पता है? आप लिख देंगे, नहीं अभी नहीं लिखना, नॉर्मली ऐसा लिख लो कि क्षार अम्ल के साथ, ऐसा लिख लो, क्षार अम्ल के साथ, क्षार अम्ल के साथ या अम्ल, क्षार अम्ल के साथ या अम्ल क्षार के साथ परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको जानते रहिए आप लोग कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा, चाहे अम्ल क्षार के साथ, बनेगा लवण तथा जल। और आपने बहुत सारी रिएक्शन देखा नहीं है, अम्ल क्षार के साथ, वही वाला क्षार अम्ल के साथ हो जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, इसमें सबसे नोट वाला पॉइंट है, आप क्या लिखें हेडिंग, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखो फटाफट, अंग्रेजी लिखेंगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आप इसमें लिख लें तब अंग्रेजी लिखिएगा, लिख लो, देखो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, करते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ पा रहे हैं? देखो मैंने आपको नहीं बताया भी था कि जो लवण है प्रबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है लवण, उदासीन होता है। अम्लीय लवण कब मानेंगे आप? कि जब लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बनता है उसे मानेंगे अम्लीय लवण। और क्षारीय लवण कब मानेंगे? हाँ, जब प्रबल क्षार जो लवण है वो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया से बनेगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। और अगर दोनों ही प्रबल हैं तो लवण कैसा होगा, उदासीन। तो यही बताया गया है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे लिखें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्मा